हाउसफुल 5, हंसी, धोखा और बॉक्स ऑफिस का जादू। काफी समय बाद एक ऐसी फैमिली कॉमेडी फिल्म देखी जिसमें ना तो फैमिली थी ना ही कॉमेडी, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो था पैसा, बाबू भैया। जी हाँ, हाउसफुल 5। ये वो नाम है जिसने लंबे अरसे बाद हिंदी ऑडियंस को थिएटर्स में जिंदा कर दिया। कोई बुरा बोले, कोई भला बोले, लेकिन बोले तो सही, इग्नोर तो बिल्कुल ना करें। अक्षय कुमार और उनकी पूरी टीम ने इस फिल्म में ऐसा क्या कर दिया जो समझ ही नहीं आता कि कैसे कर लिया। कुछ सीन तो लिटरली इतने बेतुके थे कि फिल्म की हीरोइन को शोपीस बना दिया। लेकिन अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या। अब कुछ लोग चिल्ला रहे हैं अक्षय कुमार ने सारी हदें पार कर दी, वल्गर सीन डाल दिए, ऐसी फिल्मों की वजह से बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, इन्हें तो बैन कर देना चाहिए। अरे भाई, जब केसरी 2 आई थी तब ये ज्ञान देने वाले कहाँ थे? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था या जियो का रिचार्ज खत्म था? उस वक्त थिएटर्स खाली पड़े थे और अब इस डबल मीनिंग वाली फिल्म के टिकट्स नहीं मिल रहे। तो भैया, बिजनेसमैन क्या करेगा? आप ही बताओ। मुझे तो ना हाउसफुल 5 के एडल्ट सीन्स से दिक्कत है, ना हीरोइनों के रोल सिलेक्शन से और ना ही अक्षय कुमार से। उन्होंने जो करना था वो कर दिखाया। असली मसला है 5A बनाम 5B वाला फॉर्मूला, जिसने पब्लिक को इतने आसान तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। मानो या ना मानो, हाउसफुल 5 का असली हाइप इस 2 एंडिंग वाले ट्विस्ट की वजह से ही बना। लेकिन मेकर्स ने क्या धोखा दिया वो भी डिटेल में बताती हूँ और एक मज़ेदार उदाहरण भी दूंगी। अगर थोड़ी सी मेहनत की होती तो लॉटरी खुल जाती। बजट का खेल और बॉक्स ऑफिस का जलवा सबसे पहले थोड़ा मैथ्स की भाषा में समझते हैं। हाउसफुल नाम है, लेकिन क्या काम भी वैसा ही है? क्या पिक्चर सुपरहिट की ओर बढ़ रही है या एक और फ्लॉप का इंतजार है? सबसे बड़ी पहेली है इसका बजट। रिलीज से पहले इसे इंडिया की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा था, 450 करोड़। वजह, लंबी चौड़ी कास्टिंग और क्रूज का किराया। पब्लिक ने भी मान लिया, लेकिन धीरे धीरे खुलासा हुआ कि असल में फिल्म बनाने में सिर्फ 225 करोड़ खर्च हुए। पहले वाला सब झूठ। तो चलो हम 250 करोड़ मान लेते हैं। आसान भाषा में, किसी फिल्म को सुपरहिट का तमगा चाहिए तो उसे बजट से दोगुनी कमाई करनी पड़ती है। बॉक्स ऑफिस का स्कोर कार्ड विबिन इंडिया में 24.5 करोड़, विदेश मिलाकर अक्षय कुमार 50 करोड़ के करीब। डे 2 फेस्टिवल का बहाना मिला और बॉक्स ऑफिस चमक गया। इंडिया से 32 करोड़, वर्ल्ड वाइड टोटल 91 करोड़ पार डे 3 संडे। सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स, सब हाउसफुल। इंडिया से 35 करोड़ आए, जिसने इंडिया का टोटल 92 करोड़ के पास पहुंचाया। वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल नंबर तो प्रोड्यूसर्स ही बताएंगे, लेकिन मान लो सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी यानी 150 करोड़ के आसपास। आज मंडे है, कलेक्शन तो गिरेगा ही, लेकिन कितना गिरेगा ये बताएगा कि फिल्म सिर्फ 250 करोड़ का बजट पार करेगी या सुपरहिट का तमगा लगेगा। 150 करोड़ तो हो चुके और 20 जून को सितारे ज़मीन पर रिलीज होने तक हाउसफुल 5 को 2 हफ्ते का खाली मैदान मिलेगा। 300, 350 या 400 करोड़, उतना मुश्किल नहीं जितना लग रहा है। सबसे मज़ेदार बात, अक्षय कुमार की बैक टू बैक कंटेंट वाली फिल्में कोई देखने नहीं गया, तो उन्होंने हाउसफुल 5 से उसका बदला पूरा कर लिया। A और 5B का धोखा बदले की बात चली तो सुनो, हाउसफुल 5 के मेकर्स ने पब्लिक से सिकंदर का बदला ले लिया। कैसे? बड़े चालाकी से प्रचार किया गया कि 5A और 5B 2 फिल्में, 2 अलग अलग एंडिंग्स। लेकिन दोनों फिल्में देखने के बाद समझ आया एंडिंग तो एक ही थी। बात हुई थी क्लाइमैक्स बदलने की, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ किलर का चेहरा बदल दिया। मानो राम को श्याम और श्याम को राम बोल दिया, बस इतना सा फर्क। इससे तो हाउसफुल A से जेड तक बना सकते थे, हर किरदार को किलर बनाकर। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता था जो सिनेमा का भविष्य बदल देता। एक मजेदार उदाहरण सपना देखो, साल 2027 संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क रिलीज करते हैं। 2 वर्जन, एनिमल पार्क A और B। आप थिएटर में बैठे हो, एनिमल A की एंडिंग, रणविजय बूढ़ा होकर कहानी सुनाता है। हैप्पी एंडिंग, एनिमल B की एंडिंग, वही बूढ़ा मास्क हटाता है और अजीज निकलता है। गीतांजलि और उसका बेटा शॉक्ड, ये हुई ना 2 एंडिंग्स की बात।
अगर हाउसफुल 5 में ऐसा कुछ ट्राई किया होता तो हर कोई 2 बार टिकट खरीदने को मजबूर हो जाता, लेकिन जो है सो है। उम्मीद है संदीप वांगा ये सुन रहे होंगे। आपकी बारी। तो आपने हाउसफुल 5 देखी, कैसी लगी? एकदम ईमानदार राय कमेंट में बताओ। अगर ये स्क्रिप्ट पसंद आई या कुछ शिकायत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लेना, नहीं तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।